ओके, अस्सलाम वालेकुम। सब कोई खैरियत से है? सही है, माशाल्लाह। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है HSE पॉलिसी। HSE पॉलिसी यानी होगा हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट। हेल्थ यानी आपका स्वास्थ्य, सेफ्टी यानी आपका सुरक्षा, और एनवायरनमेंट मतलब वातावरण का सुरक्षा। उसका पॉलिसी हम कंपनी का एक लीगल रिक्वायरमेंट होता है कि हम उसको पॉलिसी बनाना है कि हम जो भी वर्कर्स या एम्प्लॉयज है उनका हेल्थ के ऊपर में कैसे हम लोग को उसको प्रोटेक्ट करना है, प्लस उनका सेफ्टी, उनका सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या ऐसे चीजें लेना है जिससे कि हमारा सुरक्षा हो जाए, प्लस हमको किस तरीके से काम करना है ताकि कम हम इन्वायरमेंट को नुकसान बिल्कुल भी ना पहुंचाए। तो ये एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम हम कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो बनाता है। तो आज यही चीज हम बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का। हर एक कंपनी, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, उसका खुद का पॉलिसी बनाना बहुत ही लाजमी होता है। हम लोग अभी क्राफ्ट ग्रुप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इसका खुद का HSE पॉलिसी है। जो इसके ऊपर में सऊदी कंसल्ट है उनका खुद का HSE पॉलिसी होगा। एटकिंस है उनका HSE पॉलिसी खुद का होगा। RCO जो रॉयल कमीशन है उसका खुद का पॉलिसी होगा। ये मकसद क्या है इस चीज को बनाने का? इसका जो मकसद है सिंपली ये होता है कि जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है वो रिटन डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कंपनी का होलोग्राम भी है, प्लस जो कंपनी का मुदीर है उनका सिग्नेचर भी है, और इसमें कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 4 ऐसा करके 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये 10 पॉइंट्स बेसिकली ये चीजें उसमें होती है कि कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो एडमिट करता है कि मेरे साथ जो भी बंदा काम करने वाला है उसका जो भी सेफ्टी, उसका हेल्थ का जो भी ध्यान रखने का काम कौन करेगा, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट या कंपनी करेगी। ये इसमें एडमिट होता है, लिखते हैं। दूसरा हो गया कि जो भी सुरक्षा सेफ्टी का है उसका भी कंपनी जिम्मेदारी लेती है उसको करने के लिए। जो भी आप लोग PPEs वगैरह आप लोग को फ्री मिलता है वो कहीं ना कहीं इसी चीज को कंप्लाई करने के लिए मिलता है आप लोग को। ठीक है, आप लोग को सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म यानी स्काफोल्ड आपको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो किस लिए दिया जाता है? ताकि इसी को कंप्लाई करने के लिए दिया जाता है। आपके पास हैंड टूल्स वगैरह सारे चीजें हैं, उसको भी किस लिए दिया जाता है? सही इस्तेमाल करने के लिए कंपनी देती है। आप लोग घर से तो नहीं लाते है ना, आप लोग कंपनी देती है। जितना भी हैंड टूल्स, पावर टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ग्राइंडर मशीन जो है आप लोग कौन देता है? कंपनी देती है ना, खुद से तो नहीं लाते हैं। तो ये कंपनी की जिम्मेदारी है, वो इसी चीज के लेकर वो आपको देता है कि जो एम्प्लॉइज है उनका स्वास्थ्य, सुरक्षा प्लस इन्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए ये चीज होता है। इसमें थोड़ा अगर डेप्थ में जाए तो 3 मेजर जो चीजें होते हैं HSE पॉलिसी का कंटेंट बोल सकते हैं, टाइप्स बोल सकते हैं कि ये 3 चीजों अगर कंप्लीट करेंगे तो आपका HSE पॉलिसी मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा। पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, यानी एक तरह से ये पेपर हो गया। पहला होता है जनरल स्टेटमेंट, यानी एक जनरल स्टेटमेंट। ये चीज आपको मेरे हाथ में जो दिख रहा है ना, ये जनरल स्टेटमेंट है। यानी एक पेपर, जैसे आप लोग मान लो कोई डिग्री कंप्लीट कर रहे हो तो डिग्री कंप्लीशन एक सर्टिफिकेट मिलता है ना, आप लोगों को पूरा कंप्लीट उसका मार्कशीट, उसका एडमिट कार्ड आपको देने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक सर्टिफिकेट आप लोग उसमें रहेगा कि हाँ दिस पर्सन हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस डिग्री। तो उसमें एक जो पेपर है वो आप देंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीजें आपके पास है। आपको पूरा चीज नहीं देने की जरूरत है। इन द सेम वे यहाँ पे ये जो एक सिंगल पेपर है, अगर आप इस चीज को दिखाते हैं या कंपनी दिखाती है तो इससे ये जाहिर होता है कि कंपनी के पास HSE पॉलिसी है। जो दूसरा होता है कि इसमें जो 10 पॉइंट लिखा हुआ है, इस 10 पॉइंट को कंप्लीट कौन करेगा, इसका जिम्मेदारी किसको है? तो दूसरा आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेक्शन होता है उसमें होता है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, ऊपर में जाए तो कंपनी का ओनर हो गया। ऐसे आपका ऑर्गेनोग्राम जो होता है ना, हर एक स्टेप पे आपको साइट इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, फोरमैन, सेफ्टी टीम, क्वालिटी टीम, हर एक चीज को लेकर आपको मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिया जाता है। उसको किस लिए दिया जाता है? ताकि हर एक काम के लिए अगर उसका रिस्पॉन्सिबल बंदा हो, काम इफेक्टिव और सही तरीके से होगा, है कि नहीं है? अगर मान लीजिए मैं सेफ्टी वाला हूँ तो मेरे जो सेफ्टी मैं जितना देख सकता हूँ, क्या एक फोरमैन उतना सेफ्टी का कंसीडर कर सकता है?
नहीं कर सकता है। या फोरमैन जितना काम के बारे में जितना प्रोग्रेस निकाल सकता है, क्या वो सेफ्टी वाला निकाल सकता है? बिल्कुल नहीं निकाल सकता। इंजीनियर का काम इंजीनियर कर सकता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर का काम कंस्ट्रक्शन मैनेजर कर सकता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काम प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर सकता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इसी को कंप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं होता है। और मेन मकसद होता है अपने को साइट लेवल पे कैसे सेफली तरीके से काम करना है। और जो तीसरा जो सेक्शन होता है अरेंजमेंट सेक्शन, या बोल सकते हैं रिसोर्सेज का होता है। लाइक आप लोग बताएं कि कंपनी ने ये एक पेपर बना दिया, उसमें ये लिख दिया कि हमारा जो भी मेरे साथ बंदे काम करने वाले हैं उनका स्वास्थ्य सुरक्षा और इन्वायरमेंट का जिम्मेदारी मेरी है। और उसके लिए हमको कंपनी लाइक प्रोवाइड कर दिया कि ये आदमी है जो जिम्मेदार है, ठीक है। लाइक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, प्लस जो सेफ्टी मैनेजर, इंजीनियर, साइट इंजीनियर, फोरमैन, सेफ्टी ऑफिसर्स, ये सारा चीज कंपनी दे दिया। अब इसके अलावा क्या चीज चाहिए? आदमी आने से तो नहीं होगा ना।